चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। इस तरह तो असुर प्रवृत्ति के लोग हंसा करते हैं। क्षमा करें प्रभु, मैं तो इस एक टांग के विकलांग मानव के अद्भुत क्रियाकलापों को देखकर हंस रहा था, जिसके हमें प्राण हरने हैं। ऐसा क्या है इस विकलांग मानव में? प्रभु, ये बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाता है और उनको ठगता है। ये किसी भी मनुष्य को बड़ी दुविधा में डाल सकता है। अच्छा, ऐसा है। फिर इस विकलांग मनुष्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं हम। बड़ा खतरनाक है प्रभु ये विकलांग मनुष्य। नाम है लंगड़ा लपट्टी और ऐसा कोई सगा नहीं इसने जिसको ठगा नहीं। उत्तम, अति उत्तम। आगे बताइए। प्रभु, इसका एक भाई भी है, डागा। तो डागा इसको समझाता नहीं है क्या? प्रभु, वो तो खुद छटा हुआ है, वो इससे बड़ा वाला है। उसका काम नशा करना है और लोगों का नाश करना है। यदि ऐसा है तो इनका बाप क्यों नहीं नियंत्रित करता इनको? प्रभु, इनकी माँ के आगे विवश है, लाचार है बेचारा। ऐसा क्यों? जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। ओहो, तो सारे फसाड़ की जड़ इनकी माँ है। इन्हें उस स्त्री ने बिगाड़ा है जिसे इनका बाप ब्याह कर लाया था। उचित कहा प्रभु आपने। अब चले इनके प्राण हरने। अति शीघ्र प्रभु, वरना ये अकेला ही दुनिया को दुखी कर देगा। गुप्त जी, एक कॉल करवा दीजिए जरा। प्रिय वाहन भैंस को बुलाना है। प्रभु, मैंने मैसेज कर दिया है। प्रणाम प्रभु, बताइए कैसे याद किया? पृथ्वी लोक तक चलना है, प्राण हर के लाने हैं किसी के। प्रभु जी, मेरी टांग में दिक्कत है। जिसके प्राण हर के लाने हैं उसकी टांग में भी दिक्कत है। प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चला भी नहीं जा रहा है। लगता है टांग की नस से चटक गई है। तो फिर हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। प्रभु, ये लीजिए, मेरे लड़के को शादी में मिली थी, नई है। हमें ये वाहन देकर तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया। वाह! प्रभु, पृथ्वी लोक पर ध्यान रखना इसका। वहाँ आजकल ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं। ठीक ही कहती है ये दुनिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यार, फ्लो में बोतल फेंक दी। अभी तो पी भी नहीं थी। 2 क्वार्टर की व्यवस्था बनाता हूँ कहीं से। हाँ सत्ते, बुल्ट निकाली है, बुल्ट नई। एक काम कर, 2 क्वार्टर उठा ला। ठेके वाले को मेरा नाम ले देना। इस बार गांव में बुलेट से आएगा तेरा भाई। बुल्ट तो बोल दिया, पर बुल्ट लाऊंगा कहाँ से? कुछ भी जुगाड़ लगाकर इन दोनों की बुलेट छीन लेता हूँ। मैं भी चोरों के सुपरस्टार डागा का भाई हूँ। प्रभु, यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु, एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी, हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ। ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी, तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु, सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु, इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु, ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं। हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु, आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु, अब तो अनर्थ हो ही गया। यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु, जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु, मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था,
कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु, डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है। बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु, वो यहीं आ रहा है। अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों की चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों, क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ, किसी जागरण वगैरह में काम करते हो क्या? मूर्ख मानव, हम साक्षात यमराज और चित्रगुप्त हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह रामलीला में चाची ताड़का का रोल करता था। जितनी तेरी शातिर बुद्धि है और जैसा तेरा शरीर है, तुझे तो महाभारत में शकुनी मामा का रोल करना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम सत्य कह रहे हैं, हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। 4 दिन बाद तुम मर जाओगे। अगर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कमा लो जाकर, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लगता है दोनों ही दिमाग से हटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त बुलेट लेकर घूमेंगे क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर प्रोग्राम करो कहीं। प्रोग्राम तो तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे घर पर तेरा ही का होगा, कपटी मानव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फालतू बातों को छोड़ो। ये गाड़ी नई निकाली है लगता है। ये वाहन शादी में मिला था। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाबी लगी छोड़ने पर ये दिशा बदल लेती है। दिशा बदल लेती है? मतलब ये तो कुछ चमत्कार लग रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप चाबी लगी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो, इसका मुंह इधर है ना, तुरंत उधर हो जाएगा। ये निर्जीव वाहन ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो चमत्कार है, यही तो खासियत है इसकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। ये विकलांग मनुष्य हमें भ्रम में डाल रहा है। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। चाबी लगा दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, इसका मुंह इधर है, आंखें खुलने के बाद उधर मिलेगा। ये अपने आप घूम जाती है बिना चले। प्रभु, क्यों ना इस चमत्कार को देख लिया जाए। आप नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। ये लो, लग गई चाबी, अब कर लो आंखें बंद। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। अनर्थ नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं गुप्त जी। गाड़ी कौन सी दिशा में खड़ी है? प्रभु, गाड़ी खड़ी ही नहीं है। गाड़ी और विकलांग मानव दोनों गायब हैं। ये क्या, एक तुच्छ मनुष्य हमको ही चूना लगा गया। प्रभु, ये लंगड़े लूले बहरे बड़े ही खतरनाक होते हैं धरती लोक पर। इस विकलांग मनुष्य को तो हम पताल से भी खोज निकालेंगे। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं कि वो कहाँ गया है। माँ देख, फिर निकाल लाया किस्तों पर नई नवेली बाइक। किस्त जमा करने की औकात नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। लपाड़ा ऐसा मारूंगी थोथड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। मेरे लौंडे करेंगे चुरा कर जमा, वो सॉरी कमा कर जमा। लौंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, दोनों लौंडे बिगाड़ दिए। आई, मर गया, बचाओ। सॉरी मॉम, जल्दबाजी में वो वाला पैर टिक गया जो खराब है। ले आया इस हेलीकॉप्टर को, अब इसकी किस्त कैसे निपटाएगा? इतने पागल ना है तेरे लौंडे, दूसरे की आईडी पर निकाली है, जो दिक्कत आएगी उसको आएगी। जिसकी आईडी है उसने बवंडर कर दिया था। हम तो उल्टे उससे पैसे ले लेंगे, तू सपोर्ट कर देना बस। बाप तो हमारा लुल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों। तुम करो दुनिया से बेईमानी, अपने सगे रिश्तेदारों को भी मत छोड़ना। प्रभु, यहाँ खड़े सभी मानव हमको दिखने चाहिए, लेकिन ये डागा ना हमको देख पाए ना सुन पाए। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु, इसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो डागा के हाथों होनी है। तो तुम दोनों यहाँ भी आ गए। कौन है ये अद्भुत भेषधारी गदाधारी? आपका ये पुत्र हमारा वाहन छल से ले आया है। मेरे लौंडे पर इल्जाम लगा रहे हो? खरीद कर लाया है वो। हे देवी, आप चोरी और लूटपाट के कार्य में इनका सपोर्ट करके इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो। लगता है ये मेरे घर वाले पागल हो गए, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। हो कौन तुम? उल्टे पैर भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरे लौंडे ये मुकुट और गदा सब छीन लेंगे।
इस मामले में बड़े खतरनाक है ये। मैं तो भैया सत्संगी आदमी हूँ। अरे तुम आए कहाँ से हो? ये प्रभु यमराज हैं और मैं चित्रगुप्त हूँ। तुम्हारा ये लड़का मरने वाला है, हम इसके प्राण लेने आए हैं। ये पाखंडी है कोई। मैं भी यही हूँ, देखती हूँ कैसे मारेगा। अभी कुछ देर में तुम्हारे दोनों पुत्रों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बाइक की चाबी दे, एक राउंड मारना है। तेरे बाप के पैसों की नहीं है, मैं लेकर आया हूँ जान जोखिम में डालकर। लंगड़े मर जाएगा तू आज मेरे हाथों। नहीं, गलत बात नहीं। एक तो तेरी वजह से मेरी बहू भाग गई, उसने हम सबको घर से बेघर कर दिया था, और तू मेरे से डर, मुझे भी छोटा मोटा बदमाश मान के चल। अबे चल, मैं तो साबित आदमी से नहीं डरता, और तू तो है भी छोटी सी लंगड़िया। आपकी बात सही है, रोकिए इन दोनों को। इनको रोकने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि होनी तो होने के लिए ही होती है। लेकिन प्रभु अभी इनकी उम्र ही क्या है? सोचिए आप, ये इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कांड कर देता है। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता है। सच तो इसके मुंह से कभी गलती से ही निकल जाता होगा। प्रभु आप इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को बिगाड़ने में तुम्हारा पूरा सहयोग रहा है। तुम्हारी ही गलती है ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लड़के फ्रॉड हैं, फिर भी इनकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हो। तेरी बहू ने हमें कभी घर में घुसने नहीं दिया। तेरी गंदी नजर रहती थी उसके ऊपर। उसकी तो खुद की निगाह सही नहीं थी। मेरी बहू के बारे में उल्टा बोलता है। तेरी तो सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। हमारे कर्म ही खराब है। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।